जय हिंद दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं आज 18 जून के करंट अफेयर्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और देखते हैं वैश्विक नयाचार रिपोर्ट क्या बोलता है। चलिए, फ्रांस की दसॉल्ट सिस्टम भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडन कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, कोडन जो स्थापित करेगा पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर भारत में, वह हैदराबाद में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके विशेषता क्या है? तो यह भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर है और इसका घोषणा भारत इनोवेट्स 2026 नीस फ्रांस में हुआ था। यहीं अगर इसका उद्देश्य का बात करें तो यह सुरक्षा प्राथमिकता के साथ अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करना है और इसका लक्ष्य, भारत का लक्ष्य है 2047 तक परमाणु ऊर्जा को 100 गीगावाट करना। तो भारत का लक्ष्य क्या है? 2047 तक परमाणु ऊर्जा को 100 गीगावाट तक करना। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में चर्चा में रहे सोलर तूफानों की चेतावनी देने वाले सोलर फर्स्ट उपग्रह का संबंध किस देश से? तो सोलर फर्स्ट उपग्रह का संबंध किससे है? यूएसए। याद रखिएगा। अगर इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात कर लें तो नासा द्वारा पहला स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया था, लेकिन यह एक्टिव सक्रिय कब हुआ है? 2026 में हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका कार्य क्या है? तो सौर तूफानों की चेतावनी देना। याद रखिएगा कि भारत का जो आदित्य L1 भी यहीं स्थापित है। भारत का जो आदित्य L1 है वो भी यहीं पे स्थापित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर वहीं बात करें कि कॉम्पैक्ट कोरोनोग्राफ टेलीस्कोप, तो सूर्य के कोरोना भाग की निगरानी हेतु एक याद रखिएगा पेलोड क्या है? तो पेलोड के बारे में इतना ध्यान रखिएगा कि कॉम्पैक्ट कोरोनोग्राफी टेलीस्कोप है जो सूर्य के कोरोना वाला भाग को क्या करेगा? निगरानी करने के लिए है। वहीं अगर हम बात करें कि $234 मिलियन जुटाने के बाद $234 मिलियन जुटाने के बाद हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन सा बना है? भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो याद रखिएगा सर्वम एआई का नाम याद रखिएगा कि $234 मिलियन जुटाने के बाद हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन बना है? तो सर्वम एआई। देखिए, भारत का 130वां यूनिकॉर्न और पहला एआई स्टार्टअप है। भारत का यह केमा यूनिकॉर्न है सर्वम एआई, तो 130वां यूनिकॉर्न है और यह पहला एआई स्टार्टअप है। वहीं $234 मिलियन की फंडिंग HCL टेक द्वारा इसका लीड दिया गया है। 2023 में प्रत्यूष कुमार और विवेक राघवन द्वारा यह स्थापित है। तो प्रत्यूष कुमार और विवेक राघवन इसके क्या हैं? फाउंडर हैं। याद रखिएगा सर्वम एआई का। चलिए आगे चले। अगर तकनीकी विशेषता का अगर बात करें, विक्रम LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत की क्षेत्रीय भाषाओं रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की क्षमता है किसके पास? विक्रम LLM के पास। वहीं अगर स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भारत में स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारत में स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी। याद रखिएगा। स्पेस टेक का पहला यूनिकॉर्न स्काईरूट। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेस टेक का पहला यूनिकॉर्न कौन है? तो स्काईरूट। पहला यूनिकॉर्न कौन है? स्काईरूट। और स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की लीडरशिप और निर्णय लेने की क्षमता का विश्लेषण करने वाली हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक CBN@361 डिग्री पॉलीमैथ कहाँ जारी की गई? तो याद रखिएगा, तो CBN@361 पॉलीमैथ कहाँ जारी की गई है? तो सिंगापुर में जारी की गई है। याद रखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू की लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर को लेकर के यह बुक लिखा गया है। लेखक हैं श्रीनिवास प्रसाद। तो याद रखिएगा कि CBN 361 पॉलीमैथ का पुस्तक जो लॉन्च जारी हुआ है वह सिंगापुर में हुआ है। और यह इसका विषय क्या है कि चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, उनके लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड यह बुक है और इसके लेखक हैं श्रीनिवास प्रसाद। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको लॉन्च किनके द्वारा किया गया था? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा। याद रखिएगा। और
अगात्यार द यूनिफियर, दक्षिण के महान ऋषि अगथियार पर है, दक्षिण के महान ऋषि अगथियार पर। एक और पुस्तक एक्स्ट्रा नोट्स का अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा अगाथियार द यूनिफर, दक्षिण के महान ऋषि अगाथियर पर यह रिलेटेड है और इसके लेखक हैं ऊष्मा भट्ट और डॉक्टर एम एन सुधा। ऊष्मा भट्ट और डॉक्टर एम एन सुधा का नाम याद रखिएगा। चलिए, अगर हम बात करें कि वीपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो जियो प्लेटफॉर्म का नाम याद रखिएगा, वीपो का। अगर हम बात करें, अगर लीडर बोर्ड देख लेते हैं कंपनी रैंकिंग में, फर्स्ट है हुआई जो चीन का कंपनी है, देश रैंकिंग वो भी चीन है फर्स्ट नंबर पे, और भारत का अगर बात करें तो तमिलनाडु भारत में प्रथम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देश में रैंकिंग में भारत का जो रैंकिंग है वीपो के ग्लोबल 20 पेटेंट रैंकिंग में वह 12वां है। कौन है? 12वां है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जियो कंपनी जो है वह 20वें नंबर पे है। किस नंबर पे है? 20वें नंबर पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जियो प्लेटफॉर्म। आगे चलते हैं। वीपो, पहले वीपो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट संरक्षण का काम करती है। कौन? वीपो। वहीं अगर अवधि का बात करें तो पेटेंट किसी नए उत्पाद या विधि के लिए 20 साल के लिए दिया जाता है। इस एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी नए उत्पाद या विधि के लिए पेटेंट कितने साल के लिए? पेटेंट दिया जाता है किसी को 20 साल के लिए। और जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता था? और जीआई टैग जो दिया जाता है वह दिया जाता है 10 साल के लिए, लेकिन पेटेंट कितने के लिए? 20 साल के लिए दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डेनमार्क ने भारत आने वाले डेनिश जहाज ओरिसंड के मलबे के अंडर वाटर सर्वे के लिए कहाँ समझौता किया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और डेनमार्क ने भारत आने वाले पहले डेनिश जहाज ओरिसंड के मलबे के अंडर वाटर सर्वे के लिए कहाँ समझौता किया है? तो यह पुद्दुचेरी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कराईकल तट, पुद्दुचेरी, और 1619 यह जहाज डूबा था 1619 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह जहाज जो है, यह जहाज कब डूबा था? 1619 में डूबा था। अगर बात करें आर्कोलॉजिकल एएसआई स्टैटिक के हिसाब से देख लीजिए, देखिए स्थापना, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना 1861 में और इसके जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अगर फैक्ट पुदुचेरी को लेकर के देखें तो 1954 में फ्रांस से आज़ाद इसके 4 जिले हैं, यनम, कराईकल, पुदुचेरी और माहे, और इसमें 30 विधानसभा सीट है। तो पुदुचेरी 1954 में फ्रांस से आज़ाद हुआ और पुदुचेरी 4 जिले हैं, यनम, कराईकल, पुदुचेरी, माहे, और यह अलग अलग है। यनम आंध्र प्रदेश में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, माहे केरल में है। डेनमार्क का बात करें, राजधानी कोपेनहेगन है और जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। तो डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है और यह जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किसकी अध्यक्षता में एग्रो बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर पीएल गौतम। डॉक्टर पीएल गौतम का नाम आप याद रखिएगा। देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका उद्देश्य क्या है? तो टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। एनबीए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में, तो इसका स्थापना 2003, लेकिन एक्ट कौन है? 2002 का एक्ट के तहत इसका हुआ है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2002 के एक्ट के तहत 2003 में हुआ है और इसका मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का चेन्नई में है। बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड अगर बात करें, नगोया और काटोजोना प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से है। नगोया और काटोजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव विविधता से। 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2010 जैव विविधता दिवस वर्ष को माना गया था। चलिए, अमेजन वर्षा वन, पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ द अर्थ, सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पे एक तरीका से पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कभी अगर स्टैटिक के तौर पे कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। चलिए, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किए गए
106 पीस कीपर अग्नि बैग। पीस कीपर अग्नि बैग का संबंध किससे है? तो देखिए, अगर हम पीस कीपर अग्नि बैग का अगर बात करेंगे तो इसका संबंध है जेट पावर्ड कॉमिकेज ड्रोन से। जेट पावर्ड कॉमिकेज ड्रोन से। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका निर्माण, अगर इसका निर्माण का अगर बात करें, रक्षा निर्माण कंपनी SMPPI, और यह एक पायलट रहित सुसाइड ड्रोन है, यानी आत्मघाती ड्रोन है। टारगेट से टकराकर खुद ब्लास्ट हो जाता है। टारगेट से टकराकर खुद ब्लास्ट हो जाता है और टारगेट नष्ट कर देता है, जैसे शरीर में लाइजोजोम करता है। जैसे शरीर में लाइजोजोम करता है। लाइजोजोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना प्रियदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो केरल। केरल का अब नाम क्या हो गया है? केरलम हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। केरल को अब किस नाम से जानते हैं? केरलम नाम से जानते हैं। और यहाँ एक योजना चलाया गया है। कौन सा योजना? प्रियदर्शनी योजना। और इस प्रियदर्शनी योजना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस योजना शुरू किया गया है। चलिए, मुख्यमंत्री, इसका उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री जो हैं BD सतीशन। मुख्यमंत्री कौन है? BD सतीशन है। योजना इंदिरा गारंटी के तहत सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं। यही उद्देश्य है इसका। महाराष्ट्र की तरफ चले। देखिए, नागपुर में कैंसर केयर के लिए साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। तो नागपुर में कैंसर केयर के लिए एक प्रोजेक्ट है, साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट। तो अगर पूछा जाए आपसे कि साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट का मंजूरी कहाँ दिया गया है, तो नागपुर में। किसके लिए? तो कैंसर के लिए। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट है, यह नागपुर में इसको मंजूरी मिला है। और यह किस लिए है? कैंसर केयर के लिए। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया भर में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस कब मनाया गया? दुनिया भर में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 17 जून को। 17 जून को। चलिए अब आगे अगर हम लोग देखें कि इसका रेजिलेंस का अगर बात करें तो पहचाने, सम्मान करें और बहाल करें। पहचाने, सम्मान करें और बहाल करें, यह वर्ष 2026 का थीम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस तो 17 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 17 जून को मनाते हैं। लेकिन इसका थीम क्या है? तो रेजिलेंस, पहचाने, सम्मान करें और बहाल करें, वर्ष 2026 का थीम है। चलिए अगर कुछ फैक्ट का बात करें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 रेजिलेंट खुले चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रेजिलेंट मतलब खुले चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन है? 2026 है। इस बात को। और MP में 2026 को महिला कृषि वर्ष घोषित किया गया था। कैलेंडर का अगर बात करें, COP17 आयोजन तो अगस्त 2026 में उलन बटोर, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलन बटोर है। और टैग लाइन जमीन की बहाली, उम्मीद की बहाली, रीस्टोर लैंड एंड रीस्टोर होप। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका टैग लाइन क्या है? तो COP17 के बारे में याद रखिए। COP17 का आयोजन अगस्त 2026 में होगा, उलन बटोर मंगोलिया में होगा। और टैग लाइन क्या है इसका? जमीन की बहाली, उम्मीद की बहाली, रीस्टोर लैंड, रीस्टोर होप। चलिए आगे चलते हैं। IMA पासिंग आउट परेड 2026 में किस लेफ्टिनेंट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो लेफ्टिनेंट विशाल कुमार का नाम याद रखिएगा कि इनको IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी पासिंग आउट परेड 2026 में किस लेफ्टिनेंट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, क्या चीज़ से? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को। वहीं अगर हम बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून उत्तराखंड में 158वां रेगुलर कोर्स है। तो 158 नंबर का यह एक तरीका से आप बोल सकते हैं IMA परेड। तो 158वां रेगुलर कोर्स था जिस बैच में यहाँ पे देहरादून में, और किसको? लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अवार्ड स्पॉटलाइट का अगर बात करें
तो स्वार्ड ऑफ ऑनर इस तरीका का, और प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को। चलिए अब जो भी पढ़े हैं उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान से पढ़े होंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए क्वेश्चन है कि फ्रांस की दसॉल्ट सिस्टम भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडोन कहाँ स्थापित होगा? तो कोडोन कहाँ स्थापित होगा? तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोडोन हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। वहीं अगर हम बात करें कि हाल ही में चर्चा में रहे सोलर तूफानों की चेतावनी देने वाले सोलर फर्स्ट ग्रह संबंध का संबंध किससे है? तो सोलर फर्स्ट का संबंध यूएसए से है। कहाँ से है? यूएसए से है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें कि 234 मिलियन डॉलर जुटाने के बाद हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो 130वां यूनिकॉर्न भारत का कौन सा बना है? तो सर्वम एआई का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की लीडरशिप और निर्णय लेने की क्षमता का विश्लेषण करने वाली हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक CBN 361 पॉलीमैथ कहाँ जारी की गई है? तो कहाँ जारी की गई थी? याद रखिएगा सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन है कि वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? जियो प्लेटफॉर्म का नाम आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डेनमार्क ने भारत आने वाले पहले डेनिश जहाज ओरेसंड के मलबे के अंडर वाटर सर्वे के लिए कहाँ समझौता किया है? तो इस बात को याद रखना कि कहाँ समझौता हुआ है। यह समझौता हुआ है पुदुचेरी में। कहाँ पे हुआ है? पुदुचेरी का नाम आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने किसकी अध्यक्षता में एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया है? तो याद रखिएगा किसके में? तो डॉक्टर PL गौतम की अध्यक्षता में। याद रखिए डॉक्टर PL गौतम। तो डॉक्टर PL गौतम का नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर PL गौतम की अध्यक्षता में। नेक्स्ट अगर बात करें, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किए गए 106 पीस कीपर अग्नि बैग का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा भारतीय सेना में शामिल 106 पीस कीपर अग्नि बैग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा एंटी सबमरीन क्राफ्ट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जेट पावर्ड कॉमिकेज ड्रोन। तो जेट पावर्ड कॉमिकेज ड्रोन से इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना प्रियदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? केरल में। इस बात को ध्यान रखिएगा, केरल। नेक्स्ट, दुनिया भर में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 जून। कब हो जाएगा? 17 जून आपको याद रखना है। नेक्स्ट, IMA पासिंग आउट परेड 2026 में किस लेफ्टिनेंट को स्वार्ड ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? तो लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को। तो चलिए आज का यह करंट अफेयर्स था 18 जून का। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए।